ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 अगस्त 2022। वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जो भी मनुष्यात्मा जो सोचती है, संकल्प करती है, कर्म करती है, कर्म का फल का अनुभव करते हैं, उसका प्रभाव, असर वायुमंडल के ऊपर आ जाता है। इस स्थूल रूप में भी आपके घर में जो भी वेजिटेबल है या फ्रूट है, उसका जो भी खुशबू, स्मेल या बदबू, उसका प्रभाव वायुमंडल के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही मनुष्यात्मा द्वारा जो भी कर्म और कर्म का फल बनता है, और जो आत्मा जो फील करती है, न केवल आत्मा खुद अनुभव करता है, उसका प्रभाव वायुमंडल के ऊपर भी आएगा। लेकिन वर्तमान समय में आप दुनिया को देखा जाए, सभी जगह पर फिक्र है, चिंता है। किसी को तबीयत के बारे में प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई विनाश के बारे में सोच रहा है, कोई भविष्य के बारे में सोच रहा है, किसी के संबंध का प्रॉब्लम है। तो अलग अलग रूप में हर एक आत्मा के मन में फिक्र रहने के कारण वायुमंडल में भी वो फिक्र का ही वातावरण बन गया है। आप लोग भी जब लौकिक दुनिया में रहते हो, भले आपके पास विकार हो सकता है, कमियां हो सकता है, अपने परिवार वाले, कभी कभी ईश्वरीय परिवार वाले भी आपके साथी सहयोगी, उनको भी कुछ समस्या आता है। तो हम क्या करते हैं राजयोग में, बाबा उनको थोड़ा ठीक करो ना। और जो हम अपना समझते हैं ना, जिनको चाहे लौकिक हो अलौकिक हो जो भी हो, उनका जो दर्द का थोड़ा सा फीलिंग हम भी फील करते हैं। अब उनको ऐसा मत कीजिए ना, उनको थोड़ा जल्दी ठीक करो ना, थोड़ा हम भी थोड़ा एहसास कर लेते। तो बाबा कहते हैं बच्चे वैसे नहीं करना चाहिए। दुनिया कैसा भी हो, आपका मन शांत रहे, निश्चिंत रहे, कोई भी चिंता नहीं। तन आपका, धन, जीवन, श्वास, संकल्प, सेवा, पुरुषार्थ, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल, सब कुछ भगवान को देते। कुछ भी अपने पास मत रखो, न पास्ट, न प्रेजेंट, न फ्यूचर, सब कुछ अपन बाबा के हाथ में देकर हवाले करके आप बेफिक्र बादशाह। कब विनाश होता है, आपका पार्ट कब कंप्लीट होता है, वो कर्म का फल कैसे हो, क्या होता है, किस आत्मा को क्या होगा, उनको कल्याण होगा कि नहीं होगा, नहीं हो गया तो ये सभी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। तो आपका काम है बेफिक्र में रहकर वायुमंडल बनाना। उसके लिए बाबा ने अपने खुद का एक एग्जाम्पल दिया। बच्चे देखो, आप इस दुनिया में अपने पार्ट को देख सकते हो,
अपने नजदीक में रहने वाले परिवार का पाठ देख सकते हो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो। उसके प्रभाव में आप आ जाते हो ना। जिनको आप अपना समझते हो उनको दुख आ गया, आपको भी दुख होगा। वो लोग खुश हैं, आप भी खुश होंगे। लेकिन मैं हर रोज कितने आत्माओं को देखता हूं, न केवल मनुष्य आत्माओं को, कितना करोड़ आत्माओं को दुख दर्द भरा सिचुएशंस में देखता हूं, लेकिन उससे मैं प्रभावित नहीं होता हूं, क्योंकि मेरा ड्यूटी है उन लोगों को उस प्रभाव से बाहर निकालना, और उन आत्माओं को मेरे में जो एक रस स्थिति है, शांत स्थिति है, उसका एहसास उनको कराना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा पाठ है। मैं ही डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो उन आत्माओं को, उन बच्चों को कौन संभालेंगे? हाँ, मैं सब कुछ देखता हूं, मेरे आगे दिखाई देता है सब कुछ, मैं साक्षी होकर देखता हूं, लेकिन उसके प्रभाव में मैं नहीं आता हूं। तो ऐसे आपको एक बेफिक्र बादशाह भी बनना है, दूसरा मास्टर रचयिता भी बनना है। देखो, रचना आपके हाथ में है। अब उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी आपका ही रचना है। कुछ भी हो जाए शांत। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ऐसे शांत स्थिति में रहने से अपनी आप सेवा हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर आत्मा के लिए, उस परिस्थिति के लिए, सिचुएशंस के लिए एक्स्ट्रा आप इमर्ज करके सकाश भेजने का जरूरत नहीं रहता है। वायुमंडल रेडी हो गया तो अपने आप पता चलेगा। आपके घर में कोई आते हैं, कुछ आपके घर में खराब चीज है, बदबू आपके घर में आएगा, तो जो भी आत्मा आपके घर में आएगा तो उनको बदबू का स्मेल आएगा ना। आपने अगरबत्ती लगाया, नहीं तो जागफ्रूट आपके घर में है, बहुत अच्छा पका है, जो भी आते हैं उनको स्मेल आएगा ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभी आप लोग क्या करते हो, कोई एक आत्मा के लिए योग करते हो, कोई एक परिवार के लिए करते हो, लेकिन बेफिक्र रहने से वायुमंडल ही रेडी हो जाएगा। लेकिन किस वायुमंडल रेडी करना है वो आपके हाथ में। जैसे कि आप सेवा हॉस्पिटल में जाते हो, सभी लोग रो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी रो गए तो क्या होगा? रोने का वायुमंडल ही, और आपने ज्यादा किया है ना। अब शांत स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा? वो प्रेशर कम होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके सामने करोड़ों आत्माएं दुखित, लेकिन आप में इतना पावर रहना चाहिए कि उन सभी लोगों का वायुमंडल का प्रभाव से भी आप एक आत्मा का प्रभाव ज्यादा हो। जैसे कि आपने दुनिया में देखा है, दुनिया में अंधेरा आ जाता है तो दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी का बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। सोलर सिस्टम का आता है, बैटरी का आता है, ट्यूबलाइट आता है, हेलोजन आता है, वेराइटी आता है। अंधेरे में भाई बहनों ये जो लाइट सही ना रोशनी देता है, लेकिन जिस दिन, जिस सेकंड में इस दुनिया में सूर्य का जन्म होगा, सूर्य का उदय होगा, धरती पर सूर्य आ जाएगा, तो क्या होगा? वो सब लाइट हो देते हुए भी उस लाइट का रोशनी कुछ दिखाई नहीं देता है। सूर्य का रोशनी ही ओवरटेक करता है। तो आज बाबा ने इस वरदान में क्लियरली कहा, बच्चे हर एक मनुष्य आत्माओं के मन द्वारा जो भी आ रहा है वो सभी बल्ब है। लेकिन जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहेंगे, परमात्मा का शक्ति मास्टर रचयिता के रूप में सारे दुनिया में फैलेगा। इससे क्या होता है? जहां रोशनी होता है ना, वहां अंधेरा है नहीं।
वहां चिंता है ही नहीं, क्योंकि हर चीज करेक्ट दिखता है, क्लियरली दिखता है। रात में क्या होता है, सांप क्या है रस्सी क्या है पता नहीं चलता है। रस्सी सांप के जैसे दिखाई देगा, सांप रस्सी के जैसे दिखाई देगा। इसीलिए बच्चे ड्रामा में, दुनिया में जो भी आत्मा के साथ जो भी हो रहा है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट हो रहा है। ओके, यस, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो बाबा, उन आत्मा को समस्या का समाधान दे दो, शुभ संकल्प करो, उसमें कोई क्या नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें ही अटक मत जाना। कहने के बाद ऐसे वायुमंडल रेडी करना, वायुमंडल से उस आत्मा का समस्या का समाधान हो जाएगा और विजय आपको मिलता जाएगा। उस आत्मा का समस्या को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर वही सोचते रहेंगे तो चिंतन करने वाले चक्रवर्ती बनेंगे, चिंता का चक्रवर्ती बनेंगे, निश्चिंत चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। निश्चिंत चक्रवर्ती बनना है तो आपके सामने जो भी आत्माओं का समस्या आ गया, सुनो, बाबा को ट्रांसफर करो और भगवान का शक्ति का वायुमंडल बनाने का कर्म में अपने को क्या करो, समर्पण कर दो। तो ऐसे अपने स्थिति का वायुमंडल का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए, न कि उनका प्रभाव आपके ऊपर आना चाहिए। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, क्यों? सिंपल, उनको क्या करना है वो जानता है। तो क्या करता है, अपने में जो है वो देता है। देखो सूर्य का ही एग्जाम्पल ले लो, सूर्य क्या करता है, दुनिया में रोशनी देता है ना, देता है कि नहीं देता है? देता है। सूर्य आने से अंधेरा चला जाता है ना, चला जाता है। सूर्य की रोशनी के अंदर कितना ही आत्माएं रहते हैं, वो रोते हैं, दर्द का एहसास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी सूर्य वो मनुष्य आत्माओं का दर्द का फीलिंग करता है? नहीं। सूर्य की रोशनी के नीचे कितना लोग डांस करते हैं, खुश में रहते हैं, उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है? नहीं। नीचे कुछ भी हो जाए, अपना जो ड्यूटी है ना, क्या है, रोशनी देना, वो अपना ड्यूटी करता ही रहेगा। चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब वाला हो, चाहे युद्ध कर रहा हो, चाहे शांति का काम कर रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तान वाला, इंडिया, कौन भी हो, वो नीचे क्या कर रहे वो उसका चिंता नहीं करता है। मेरा जो ड्यूटी है रोशनी देने का, वो उतना करता ही रहता है। इसलिए बच्चे, दुनिया का क्या हालत है, किसका क्या पार्ट है, कोई क्या कर रहा है, उसमें अपने मन को मत अटकना। आपको क्या करना है, भगवान से मन को रखकर, भगवान में जो शक्ति है वो सारे विश्व को फैलाने का जो कर्तव्य संगम युग में जो महान श्रेष्ठ कार्य 5000 साल में बाबा ने जो पाठ के रूप में आपको निमित्त बनाया है, उसके लिए अपने मन को रखो। मास्टर रचयिता, माना रचना मैं करता हूं, देता मैं हूं, सिर्फ आपका काम क्या है, मास्टर, उनके साथ कनेक्शन में रहना। तो अंदर से जो आ रहा है उसको देवता रूप में देते जाना। हाँ, कभी कभी आप सोचते हैं, नहीं नहीं भाई जी, हम तो उन आत्माओं को कितना अच्छा सोचते थे, कितना अच्छा सकाश दिया, कितना अच्छा उनको हेल्प किया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, आज फोन नहीं कर रहे, गुस्सा कर रहे, उसके बदले में मेरे ऊपर और भी रॉन्ग कुछ बात कह रहे हैं, तो क्या करें? तो कुछ भी आपका काम नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है। तो बाबा कितना सुंदर बात कहता है, बच्चे 5000 साल में इस दुनिया को मैंने इतना सब कुछ अच्छा किया, लेकिन 2500 साल में जितना ज्यादा गाली किया खाई, मैंने ही खाई है, ठीक है। इसलिए किसी का कोई भी मनोचिंतन, चिंता, उनका जो दृष्टिकोण का जो देखने का भाव स्वभाव, उसके प्रति चिंता ही मत करो। आपको एक ही काम है, क्या काम है, फॉलो फादर, देना है, देना है, देना। वो गाली भी दे, गुणगान भी करें, गायन करें, सम्मान करें, आपका पाठ को राइट कहें, रॉन्ग कही, उनके बारे में कुछ चिंता मत करो। हाँ,
ये सदा शुभ सोचो, सभी को कल्याण हो। बाबा उनका तबीयत ठीक नहीं, उनका ठीक हो जाओ, इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ठीक करो, उस आत्मा का कल्याण, ये संकल्प तो करो। लेकिन उसका जो फीलिंग है ना, दर्द है ना, खुशी है ना, उसमें आपको पार्टनर नहीं बनना है। बेफिक्र बादशाह, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। बाबा सब कुछ जानता है, उन्होंने ये गलती की है, इसके लिए इनको ये हुआ है, मेरा बात सुना होता ये ठीक हो, सब जानता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, फिर भी बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो, और थोड़ा सा भी इस दुनिया का दुख का फीलिंग आपको नहीं होना चाहिए। आज वही मैं सोच रहा था कि हम तो कहते हैं कमल फूल समान, कहना तो इजी है, ये तो कचरे में रहता है, लेकिन इतना क्लियरली प्योर रहता है। लेकिन जब हमारा मन का स्थिति वो रूप में आएगा ना, थोड़ा सा भी वो नहीं लगना चाहिए, संपन्न शांत स्थिति होना चाहिए, तब वो जो एग्जाम्पल हमको समझ में आएगा। इसे फॉलो फादर। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। देखिए भाई बहनों, आज वायुमंडल इतना प्रदूषित हुआ है, कितना खराब हो गया है, वहां हम बंद रखने से आपका मन हिल जाएगा, डगमग हो जाएगा। आत्मा के ऊपर नहीं रखने का है, वायुमंडल ही ऐसे हो गया है, इतना खराब हो गया है, इतना स्ट्रेस्ड हो गया है। इसीलिए नीचे का वायुमंडल को आपको नहीं लेना है, अंदर से भगवान की शक्ति को बाहर भेजना है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक आत्मा के पीछे परमात्मा है, दूसरा आत्मा के आगे तन मन धन दुनिया है। अब दोनों जगह पर मन रख सकते हो, एक बाबा की तरफ, नहीं तो दुनिया की तरफ, नहीं तो दोनों जगह पर रख सकते हो। चॉइस इज यूअर्स। बाबा यही बात कहते हैं, बच्चे मन ना परमात्मा की तरफ, एक रस एकांत एक पिता में रखेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, बाहर रखेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसलिए जिसमें आप मन रखेंगे, जितना भगवान निश्चिंत है उतना आप भी निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि उतना समय में भी आप दुनिया को अच्छा ही दे रहे हो। वो खुशी, वो आनंद, वो फीलिंग, वो अनुभव आपको होता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़े। आप मास्टर रचयिता हो, जो चाहिए आप रचना कर सकते हो। अपने परिवार वालों को ही सोचकर रात भर जागे रहकर रो सकते हो, नहीं तो शांत शक्ति को दे सकते हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़े। ठीक है, तो सदा यही स्मृति में रहो, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है तो मुझे भी विजय होगा, उस आत्मा को भी विजय होगा, वायुमंडल भी प्योर बनेगा। इसलिए देखिए भक्ति मार्ग में अगरबत्ती को कितना सुंदर रूप में दिखाया गया है। जहाँ टेम्पल रहता है अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों? क्योंकि उस एक अगरबत्ती से बाकी कोई भी खुशबू हो वो सभी चला जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की शक्ति वहां सभी फैले और वहां विजय न हो, ये हो ही नहीं सकता है। टाइमिंग आपको लगेगा उसमें विजय नहीं हुआ है, एक लॉन्ग रन में थोड़ा समय के बाद पता चलेगा विजय है ही है, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो विजय के कनेक्शन में रखकर आपको बाबा ने जिस कर्म के लिए निमित्त बनाया उसमें मन को रखकर निश्चिंत रहो, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, राजयोग में और कर्म योग में जब आप बेफिक्र रहेंगे तभी आप अपने मन को 100% भगवान के हाथ में दे सकते हो। थोड़ा भी फिक्र आ गया, मन बाबा से निकलेगा,
फिक्र के तरफ चला जाएगा, चाहे आपका हो, चाहे दुनिया का हो, या किसी का भी हो, वहां चला जाएगा। इसका मतलब आपने अपने मन को बाबा से ले लिया और जगह पर रख दिया। तो बाबा ने आज में इतनी क्लियरली कहा, बच्चे आपने भगवान से मन को निकाल कर कहाँ भी रखो, किसी देहधारियों में, कोई आत्मा में, यहां तक आपने वायुमंडल में रखा, वहां भी वो वायुमंडल इतना स्ट्रेस्ड है, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। उससे आपका या आगे वाले आत्माओं का समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जब स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? शांत करना पड़ता है ना। इसीलिए कुछ भी हो जाए बेफिक्र रहो। कैसे बेफिक्र हो सकते हो? कोई समस्या आ गई, सुनो बाबा ऐसा है, इस समस्या का समाधान करो, चैप्टर क्लोज। कोई पेशेंट आए हैं, पेशेंट को लेकर जाओ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल में लेकर जाओ, डॉक्टर आके आगे रखो, डॉक्टर जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है बताओ, डॉक्टर देख लेगा। डॉक्टर ने अंदर एडमिशन कर लिया, अब निश्चिंत। तो बाबा और एक बात कहता है, याद रखिएगा, जिस आत्मा का समस्या का समाधान विजय पूर्वक, सफलता पूर्वक मैं करना चाहता हूं, उन आत्माओं को ही मैं आपके आगे लेकर आऊंगा। जो भी समस्याएं, जो भी परिस्थिति, जो समस्या का समाधान मैं देना चाहता हूं, आपके द्वारा देने के लिए मैं आपको निमित्त बनाता हूं बस। तो उस कर्म में आपका बच्चे सदा विजयी होगा ही। भले वो कंसर्न आत्मा उस विजय का अनुभव करे या न करे, लेकिन आपको तो वो पता चलेगा आपके द्वारा उस आत्मा का समस्या का समाधान मिला है। इसलिए कभी भी घबराने का जरूरत नहीं है। कितना पहाड़ रूप का भी समस्या हो, समस्या को कहो और वायुमंडल बनाने में क्या बन जाओ? निमित्त बन जाओ। नहीं तो क्या होता है ना, जब लोग, जो भी लोग आपके सामने समस्या कहते जाएंगे, वो लोग भी रोते रहेंगे, आप भी रोते रहेंगे, उनका रोना आप कम नहीं करेंगे। ये स्थिति आने के लिए क्या साधना करना है? स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। परिस्थिति में घबराना नहीं, प्रसन्न, कुछ भी हो जाए, प्रसन्न माना फुल भरा हुआ खुशी। कितना भी टेंशन में भी आप कहाँ से? परमात्मा के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, या मिडिल एज के हैं ना, घर में कितना भी टेंशन हो, शादी हो, माँ बाप का तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ भी हो, उनको कुछ टेंशन नहीं, मोबाइल लेकर आराम से बैठे हुए रहते, उनको कुछ समस्या ही नहीं है। टेंशन जो भी है घर वालों का है, उनका नहीं है। तो बाबा कहते प्रसन्नता, ऐसे आप प्रसन्न रहो, अपने मन को परमात्मा में ऐसे रख दो। इससे क्या होगा? आपका मन निर्मल, मल माना थोड़ा कुछ लग जाना, थोड़ा सा कुछ लग जाना। तो अपने मन को इतना शुद्ध पवित्र रखो कि बाबा के अंदर, माना जितना खुश रहेंगे, जितना आनंदित रहेंगे, उतना आपका मन कुछ चाहना रखकर बाहर नहीं जाता है। जितना प्रसन्न रहते हो, याद रखो, मनुष्य आत्माओं का ऐसा एक गुण है, उनके पास कितनों लाखों के हिसाब से करोड़ों रुपए है तो भी और भी चाहिए, और भी चाहिए, कभी भी संतृप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान के प्यार में आत्मा है ना, संतृप्त होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि भगवान का प्यार सच्चा है। दुनिया का जो पैसा है ना, वो लोभ है, विकार है, कभी भी आपका पेट भरता नहीं है, वो रावण है, वो माया है। लेकिन भगवान का प्यार है ना, वो सच्चा प्यार है। इसीलिए थोड़ा मिलने से आत्मा क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। और जितना आप निर्मल बनते जाएंगे, आपका मन मैली नहीं होगा, उतना निर्माण, माना कंस्ट्रक्टिव का कर्म करते जाएंगे, आपका भी परिवर्तन होगा, दुनिया का भी परिवर्तन होगा, और आप जिस आत्मा के संबंध संपर्क में आएंगे, उस आत्मा का भी क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। तो बाबा ने आज दो बात कही। एक,
बेफिक्र बादशाह, दूसरा प्रसन्नता। बेफिक्र बादशाह के आधार पर आप जितना प्रसन्न रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम दो गलती करते हैं, सुनते जाइएगा, समय के अनुसार बाबा का स्टाइल चेंज होता है। दो गलती क्या करते हैं, किसी आत्मा ने, भले लौकिक चाहे अलौकिक, बारह बारह बाबा कह रहे हैं, किसी ने कुछ अपना समस्या को कहा तो आप फील करते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा, उन्होंने इतना तो सेवा की, फिर भी उनको क्यों समस्या लेकर आ रहे हो। एक समस्या में आप आ जाते हो, उसके प्रभाव में आ जाते हो। दूसरा क्या करते, समस्या सुनने के बाद, हाँ बाबा उस आत्मा को शक्ति दो, बाबा को कहा, मन रखा, उस आत्मा के तरफ अटेंशन रखा, उस आत्मा को ही आपने क्या किया, सकाश दिया, तो क्या होगा, सिर्फ एक आत्मा के साथ आप कनेक्शन में आ गए ना, विश्व कल्याण कैसे होगा, वायुमंडल कैसे बनेगा। इसीलिए बाबा को कहो और स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, प्रसन्न निश्चिंत। देने का काम बाप का है, आपका नहीं है। सुना, बाबा को 1 सेकंड में कहा, बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, ठीक करो, बस मन बाबा के हाथ में दे दिया और वातावरण रेडी करने में स्थित हो जाओ। माना बाबा पुरुषार्थ और सेवा और विधि विधान इतना सिंपल कर रहे हैं, बच्चे आप सदा खुश रहेंगे ना, उसमें भी पुरुषार्थ सेवा ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ विजन करके देख कर शक्ति देने का जरूरत नहीं है। उससे वायुमंडल से क्या होता है, बाबा एक क्वेश्चन पूछता है, बच्चे देखो आपको मैं एक हॉस्पिटल में लेकर जाता हूं, उस हॉस्पिटल में आपको एक पहचान वाले पेशेंट हैं, अपने ब्लड रिलेशन हो या बी के भाई बहन हो, उनसे बात करने के लिए आप गए हो, उनसे मिलते हो, बेड पर सोए हुए हैं, उनकी समस्या का पता चलता है, उनको सकाश देने के लिए जाते हो। देखो बच्चों, आपके पास दो ऑप्शन है, एक हॉस्पिटल में गए, वहां का जो दुख दर्द का वातावरण है उसके प्रभाव में आ जाते हो। नंबर 2, उस आत्मा के आगे गए, उस आत्मा को देखा, उनकी आंखों को देखा, उस प्रकृति को देखा, आत्मा का शक्ति देने का, ये दो काम करते हो। तीसरा है, अब ऐसे वायुमंडल में रेडी करके जाओ सारे हॉस्पिटल को, इंक्लूडिंग आपके आत्मा को, समस्या का समाधान दे सकते हो। अभी बताओ कौन सा सेलेक्ट करेंगे, एक आत्मा के लिए देंगे अपने परिवार वालों को। सच्चाई तो ये है बच्चे, आप गए हो एक आत्मा के लिए, लेकिन उस हॉस्पिटल में जितना भी लोग हैं उन सभी के साथ आपका हिसाब किताब है, सारे दुनिया से हिसाब किताब है। इसीलिए भले समस्या एक आ जाए, लेकिन बाबा एक समस्या क्यों आता है, सुनो, इसका कारण ये है, उस एक एग्जाम्पल द्वारा बच्चे, मैं आपके द्वारा उस आत्मा का समस्या का समाधान देकर आपको विजयी आत्मा बनाना चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल बाबा दिखाना चाहते हैं बस। लेकिन आपका जो कनेक्शन सिर्फ एक आत्मा के साथ में नहीं है, सारे आत्मा के साथ में है। इसीलिए प्रसन्न रहना, बेफिक्र स्थिति में रहना, तो निर्माण, विश्व का निर्माण बनता ही जाएगा। तो सेवा करते करते कहाँ हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, ये बाबा ने आज वरदान में कहा है। उससे बाहर आने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी बाबा ने कहा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।